हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे जो होम मिनिस्टर है इंडिया के अमित शाह जी, उनका एक बयान आया था, एक खिताब किया था उन्होंने एक जलसे से गुजरात में। और उन्होंने ज़िक्र किया था 2002 का, जिस वक़्त सीएम गुजरात नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे। लेकिन उस स्टेटमेंट का क्या मतलब था या क्या लिया गया, इस पे आज बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर रिएक्शन दिया था और देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, ये भी एक सवाल है। ख़ैर एनीवे, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रही है एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया नाज़िया इलाही खान साहिबा। नाज़िया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you so much to invite me. अच्छा नाज़िया जी, ये स्टेटमेंट आया, अभी तो इसको कुछ दिन हुए, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी इस पे रिएक्शन आया। आपको क्या लगता है, आप न्यू दिल्ली में बैठी हुई हैं और खुद लॉयर हैं और शायद उन चीज़ों को 2002 के वाक़यात को भी देखा होगा, उसके बाद की सिचुएशन को भी। अमित शाह साहब क्या कहना चाहते थे? वाक़ई ऐसा ही था जो पाकिस्तान कह रहा है, या इससे डिफरेंट वो कुछ कह रहे थे कि उन लोगों को उन्होंने सफाया कर दिया था जो ठीक नहीं थे और जो गड़बड़ियाँ कर क्या करते थे? देखिए, पाकिस्तान क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई होप आप इसको अदरवाइज़ नहीं जी। लेंगे। जो हमारे अपोज़िशन में लोग होते हैं या दिमाग पाकिस्तान का ही होता है। 24 जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे मुद्दों को, सारी चीज़ों को, लोअर कोर्ट को, एसआईटी कमिटी के रिपोर्ट को, हर एक चीज़ों को हुए इन तमाम एलिगेशंस को फिनिश कर दिया था। ज़किया जाफ़री, जिनके हस्बैंड कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके जितने भी पिटिशंस थे, वो कंटीन्यूअसली रिजेक्ट हुए हैं, मिस्ड हुए हैं। 2012 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी हिंदुस्तान में, तब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक़्त उनका पिटिशन क्यों रिजेक्ट था? क्यों रिजेक्ट हुआ था? आप मुझे कहें कि एक सरकार है जो हिंदुस्तान में 15 साल तक मौन व्रत रखी हुई थी। आपका और उनका कहना है कि 2002 के जो राइट्स हुए थे वो बीजेपी के वजह से हुआ था या वहाँ के सीएम की वजह से हुआ था। आपकी सरकार थी, आपने सही एसआईटी कमिटी क्यों नहीं बैठाई? आपकी सरकार थी, आपके पुलिस ने क्यों नहीं देखा? आपकी सरकार थी, आपकी एसपी स्पेशल ब्रांच सो रहे थे, आपके इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ब्रांच सो रहे थे, आपकी सरकार थी ना, आपने चार्जशीट सही से क्यों नहीं दिखवाया? आपकी सरकार थी, आपने केस डायरी सही से क्यों नहीं दिखवाया? आपकी सरकार थी, आपने ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ऑसिफिकेशन कोर्ट का कहना है कि स्पॉन्टेनियस जब गोधरा कांड हुआ और एक ट्रेन पर लाखों हिंदुओं को मार डाला गया, तब जाकर के गुस्से में ये वाइस वर्सा हुआ। गुस्से में देखिए, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरे देश में राइट्स हो या मेरे देश में या मेरे स्टेट में बलात्कार हो या मेरे स्टेट में ईव टीजिंग हो या मेरे स्टेट को जलाकर राख कर दिया जाए या मेरे देश को जलाकर राख कर दिया जाए। ये कोई नहीं चाहता है। बात जो बढ़ावा कौन ऐसा चीज होता है इंस्टेंटली बिल जब गोधरा कांड हुआ तब कांग्रेस सो रही थी क्या? तब आप क्यों नहीं खड़े हुए थे? जब 2002 में गुजरात कांड हुआ, राइट्स हुए, तब आपने क्यों नहीं बिल्किस बानो के जस्टिस के लिए भी देखिए ये होना मचा रही हैं और इनके हस्बैंड जो थे वो कांग्रेस से ही मेंबर थे, लेकिन राहुल गांधी बाबा जो है वो करके आप सोचिए ना, इसी से चीजें क्लियर होती है। ये इनका बनाया हुआ खिचड़ी है, ये इनका बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही है ना, कांग्रेस को रहा है, जवाबदेही तो कांग्रेस पे आती है। राइट। अच्छा नाज़िया, एक चीज़ ब्यूरो आपके पास
बिल्कुल सही है। हुकूमत बिल्कुल कांग्रेस की थी और प्राइम मिनिस्टर उनका था, सारा कुछ था। लेकिन अमित शाह साहब ने ये किन लोगों को कहा? लोग ये कह रहे हैं कि ये वहाँ पे जो फसादात हुए थे, जो राइट्स हुए थे और उसमें मुस्लिम ज़्यादा निशाना बने थे, तो ये उस उन लोगों को कहा गया कि उनको नरेंद्र मोदी भाई ने उन्हें बोला, मतलब ये अमित शाह जी कहते हैं, हम तो भाई नहीं कहेंगे, हम तो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, कि उन्होंने उनको सबक सिखाया। वो किन की बात कर रहे हैं, ये असल मुद्दा है। बाकी मेरे ख्याल में उनके केसेस और वो सारी चीजें अब खत्म हो चुकी है, लेकिन क्योंकि जब कोई भी बात किसी पॉलिटिकल लीडर की तरफ से होती है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, अमित शाह जी हो गए या फिर राजनाथ सिंह साहब हो गए या फिर नरेंद्र मोदी जी हो गए, तो यकीनन उनकी बात को लिया जाता है मीडिया में भी और इर्द गिर्द की दुनिया में भी उसके ऊपर बात होती है। देखिए भैया, 25 नवंबर 2022 को अमित शाह जी ने गुजरात में रैली की और वहां जी। पर उन्होंने अपने पूरे बयानात और जो भी गुजरात के सिटीजन के लिए, वहां के रहने वालों के लिए अच्छी बातें बताई कि बिल्कुल। सरकार के सारी चीजों से लेकर के जब 2002 गोधरा कांड की बात आई और गुजरात राइट्स की बात आई, तो उन्होंने बहुत ट्रांसलेशन कर देख पर बहुत बड़ा कांड करवाया था। पर ये हमारा था कि हमने जो उस वक्त से लेकर उस वक्त जो स्टेप्स लिए थे, वो वहां से 2002 से लेकर 2022 तक दोबारा कभी भी गुजरात में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुजरात बहुत ही वेल डेवलप्ड इकोनॉमिकल ग्राफ आप जाकर गुजरात का देखिए, बंगाल से कई लोग करते हैं, यूपी के लोग जाकर के वहां पर काम करते हैं, बंगाल के 70% सुनार। तो 2002 जो कांग्रेस ने एक बना करके, एक प्रोपेगेंडा बना करके गोधरा कांड में जिस जो उनका मैनिपुलेशन था, 2002 के गुजरात राइट्स में जो मैनिपुलेशन था, पर जो स्टेप बीजेपी की तरफ से लिया गया वो ये था कि पीसफुल माहौल 2002 से लेकर के 2000 और जो ये था कहना अमित जी का। उन्होंने ये नहीं कहा है, हमने जनता को सबक सिखा दिया, उन्होंने ये कहा है कि हमने पार्टी को जो सबक सिखाया है, जो लॉ एंड ऑर्डर संभालने का तरीका सिखाया है, जो कानून के बैरिकेड में रह करके वहां के को पीसफुल बनाने का जो तरीका सिखाया है, वो 2002 से 2022 तक की न्यू चल रहा है, आज तक चल रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम लगाएं, आज तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है में बैठी हुई। अगर उन्होंने इतना ही मुसलमानों से नफरत होता तो क्या यूपी में योगी जी आ सकते थे? वहां के मुसलमान और महिलाएं बोरखा पहन कर कहती कि नहीं वो है तो हमारी बच्चियां सेफ हैं। ऐसा नहीं होता है। अब उनके से नफरत है तो जो भी योजनाएं उसमें कह दिया जाता है कि भाई मुसलमान इसका लाभ नहीं उठा सकते। बात देखिए ये है कि केंद्र की सरकार में मोदी जी ने जितना काम किया है ना, उसको ऑब्जेक्शन करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, इसलिए ये सारे प्रोपेगेंडे उड़ाए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, स्वरा भास्कर जैसे हैं, नादव जो अभी उन्होंने कश्मीर फाइल्स के लिए बोल दिया, तो ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो बंगाल में बंगाल की शान हैं। आज देखिए फाइल में अच्छी चीजें दिखा भाई, विधवाओं को मारा गया क्यों नहीं दिखाएंगे, हिंदू पंडित लड़कियों का इज्जत लूटा गया क्यों नहीं दिखाएंगे? ठीक है, अगर अगर सच दिखाने में, सच बोलने में अगर हम बुरे हैं तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, हम बुरे ही सही है, लेकिन हम सच बोलेंगे। बंगाल में नासिर खान कादिर खान बलात्कार करेगा तो रेमेशन ग्राउंड पे उसको बेल मिल जाएगा और श्रीमती ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलेंगी, वो अपना मुंह बंद रखेंगे। लेकिन बिल्किस बानो के कल्प्रिट को अगर रेमेशन ग्राउंड पे बेल मिलेगा तो कहाँ बिल्किस बानो और कहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ के नेता मंत्री बैठ जाएंगे धरना पर। अरे ये पार्शियलिटी क्यों? मतलब मुसलमान रेप कर रहा है तो वो रेप नहीं है, हिंदू ने रेप किया तो रेप है। अरे लॉ इज ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। क्राइम, अगर कोई भी क्राइम कर रहा है तो क्राइम तो बराबर ही है, चाहे वो हिंदू करे चाहे वो मुसलमान करे। अभी हालिया में हमने सुना ना दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस,
आप सोचिए बिल्कुल। कितनी दिल दहला देने वाली बात है कि 35 टुकड़ों में उसने काट दिया। तो हम इसलिए इग्नोर कर दें कि नहीं वो तो आफ्ताब है, वो तो मुसलमान है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, नहीं। क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है, कोई जेंडर नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। क्राइम सिर्फ क्राइम होता है और क्रिमिनल हुँ। सिर्फ क्रिमिनल होता है। अब आती है के ज़किया जाफ़री के सपोर्ट में पूरा कांग्रेस और जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपना एफर्ट क्यों नहीं लगाया? या लगाने के बावजूद भी झूठ को सच नहीं बना पाए। देखिए, कानून अपने हिसाब से हुँ। जितने भी केसेज़ होते हैं, छोटे से मामूली से चोरी के केसेज़ से लेकर के, जो आपके देश में भी होता होगा और हमारे देश बिल्कुल, में भी होता है। छोटे बिल्कुल। से चोरी के केसेज़ से लेकर के बड़े-बड़े केसेस को भी बहुत डीप डाउन जाकर देखता है, बहुत डेप्थ में जाकर के देखा हुँ। जाता है, तरह-तरह की कमिटी बैठाई जाती है, एसआईटी कमिटी बैठाई जाती है, सीबीआई बिठाया जाता राइट। है, एनआईए बिठाया जाता है, बहुत सारी कमिटीज़ बिठाई जाती है, लेकिन उसमें भी अगर कोई डिफॉल्टर ना मिले, तो क्या करें? कह दें कि कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको डिफॉल्टर मान लें, ऐसा तो नहीं होता है ना, हुँ। बिल्कुल नहीं होता। और मैं तो आपको डेट बता रही हूँ कि 8 फरवरी 2012 को ज़किया जाफ़री का पिटीशन रिजेक्ट हुआ। क्यों हुआ? हुँ। तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब तो नहीं होना चाहिए था। हुँ। उनकी दरखास्त सुननी चाहिए थी। देखिए, झूठ को कभी भी सच नहीं बनाया जा सकता है और सच को झूठ नहीं बनाया जा सकता है। और आज रिजल्ट हमारे सामने है, 22 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को डिसमिस किया और क्लीन चिट दिया। राइट। अच्छा, ये वाली बात आपकी सही है, लेकिन मसला ये है कि लोग ये कहते हैं कि अगर कोई कोर्ट फैसला दे देता है तो कहते हैं यार ये भी क्योंकि पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर ये फैसला दिया गया है। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा कि यार ये पाकिस्तान की कोर्ट थी या हिंदुस्तान की थी या इंग्लिस्तान की थी या अमेरिका की थी। ये भी क्वेश्चंस रेस किए जाते हैं कि अगर कोई फैसला मुझे नहीं पसंद तो मैं कहूंगा नहीं नहीं यार ये कुछ गड़बड़ की है जज ने, जो भी है, वो हाई कोर्ट का जज है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या लोअर कोर्ट का जज है, कुछ किया हुआ है यार, इसने कुछ ऐसी वैसी चीज की है। ये क्वेश्चंस भी रेस किए जाते हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे रेस किए जा रहे हैं कि कांग्रेस compete नहीं कर पा रही बीजेपी को, इसलिए ये सारा कुछ दोबारा से उठाया जा रहा है 20 साल के बाद या तकरीबन 19 साल के बाद कि यार ये दोबारा से अगर ये बात ताजा हो जाए, फ्रेश हो जाए, तो लोगों को हो सकता है हमें इससे कोई फायदा हो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 22 जून 2022 को जस्टिस एएम खानवालकर, दिनेश माहेश्वरी और टी हम्म। रवि को पढ़ा, ठीक है। अब मैं बहुत मोटी सी बात कहूंगी कि जो सारे जनता या जो भी कह रहे कानूनी दांवपेच लगा करके पॉलिटिकल गेम खेल दिया और जीत गया। लेकिन अगर एक आदमी मर्डर कर रहा है हम्म। और उसका चाकू सीज हो रहा है, जी। ऑटोप्सी रिपोर्ट है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, सारे सारे जो जितने भी सीजर लिस्ट हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी आई विटनेसेस हैं, जो आईओ है या जो एसआईटी कमिटी के जो ऑफिसर्स होते हैं, हर एक मुद्दों को बहुत गौर से देखा जाता है, सीजर लिस्ट को बहुत गौर से देखा जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बहुत गौर से देखा जाता है, ऑटोप्सी हम्म। रिपोर्ट को बहुत गौर से देखा जाता है, चार्जशीट को बहुत गौर से देखा जाता है। आप बिना किसी तरह के, बिना किसी लीगल चीजों के हम हम्म। किसी को भी एक्विटल नहीं दे सकते हैं, किसी को भी नहीं दे सकते। और ऐसा भी नहीं है कि विटनेस ने कह दिया कि मैं इसको अब माफ कर रही हूँ, मैं इसको अल्लाह के राह पर छोड़ दे रही हूँ, अब अजाब देने वाला अल्लाह है, ऐसा नहीं है। जी। भाई, जो विटनेस है, जो जो विक्टिम है, जो खुद को विक्टिम कह रही हैं, वो तो अभी तक लड़ रही हैं, वो अभी हम्म। तक लड़ रही हैं और कंटिन्यू वो पिटिशंस फाइल कर रही हैं। पर जाहिर है कि कानून के तरीके से प्रोसेस और प्रोसीजर में कोई ऐसे एलिगेशंस को वो प्रूफ नहीं कर पाई है, हम्म। तभी जाकर किसी जज ने, किसी मजिस्ट्रेट ने इसको डिसमिस किया, इसको डिस्पोज किया। और देखिए, किसी एक बेंच से डिस्पोज नहीं हुआ है। आप एक ऑनरेबल जस्टिस, आप एक ऑनरेबल जज हम्म। मजिस्ट्रेट के ऊपर ऐसे मतलब ब्लैंकली, ट्रांसपेरेंटली और बिना किसी रीजन के हम एलिगेशंस नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। पहले लोअर कोर्ट में हुआ डिस्पोज और डिसमिस, उसके बाद फिर जज कोर्ट में हुआ, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में, अहमदाबाद हाई कोर्ट में हुआ, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे अरसे तक चीजें चली हैं। हर एक कोर्ट में हर एक विटनेसेस को पे चढ़ाया गया है, हर हम्म। एक विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। तो आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में आप
नहीं किया। अगर कोई किसी की हत्या करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ गलती निकलेगी, एकदम 110% कुछ ना कुछ गलती निकलेगी। अब जब उसने नहीं किया है तो आप उसका कोई टेस्ट करा लीजिए, फॉरेंसिक टेस्ट करा लीजिए, चाहे कोई भी टेस्ट करा लीजिए, वो तो ना ही बोलेगा ना बेचारा, वो तो स्टोरी नहीं पका देगा आपको खुश करने के लिए। तो देखिए, ये जितने है कि कोर्ट से लिया गया, सेट कर लिया गया, ये बिल्कुल फॉल्स और फैब्रिकेट है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज़ राइट्स जो गुजरात के अंदर हुए? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हुआ तो है, ये बात तो मतलब आप भी मानती हैं और सब लोग कहते हैं, अमित शाह जी ने खुद भी कहा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की चीज़ों का? ये तो हम नहीं कह सकते कि नहीं कुछ हुआ। जिनकी भी जानें गई, बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं जो इनोसेंट थे और वो मरे हैं। ये बात तो हमें पता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? कांग्रेस अगर कहती है हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चलो जी नहीं आप। कौन रिस्पॉन्सिबल है जी? सीएम, प्रोविंस के सीएम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। वो कहते हैं नहीं जी, वो मुझे तो अदालत ने क्लीन चिट दे दी। तो कोई कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। हमारे हाथ ट्रेंड क्यों नहीं है कि यार कोई कहे अगर मेरे यहाँ कुछ बड़े इंसिडेंट पाकिस्तान में बेशुमार हुए, यहाँ पे भी लोग आए बाएं शाएं शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि किसी और का शोल्डर मिले इस चीज के लिए। हालांकि अगर की पोस्ट पे कोई बैठा हुआ है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी। मैं ये नहीं कहता कि वो डायरेक्टली आके उसने कोई वहां पे कोई बंदूक उठाई है या कुछ और किया हुआ है, लेकिन एज ए हेड ऑफ द स्टेट जो होता है तो वो इसीलिए हेड ऑफ द स्टेट होता है कि वो इन सारी चीजों को देख रहा होता है और उसके पास अथॉरिटी होती है। मैं इसके लिए आपसे 2 मिनट का टाइम लूंगी ताकि प्लीज। मैं सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ। जी जी। जब हमारे इंडिया में या पाकिस्तान, किसी भी कंट्रीज जी में या स्टेट में जब गैंग रेप होता है या बहुत ऐसी घिनौनी हरकतें हो, तो क्या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो क्या प्रोवोक नहीं, रॉयट्स की मैं बात कर रहा हूँ, रेप्स की मैं बात नहीं कर रहा। कोई, नाजिया जी, मैं रेप्स की बात नहीं कर रहा। मैं आ रही हूँ, मैं आपके मुद्दे पर, जी जी। मैं जी आपके मुद्दे पर आ रही हूँ, मैं आपके मुद्दे जी। पर जी आ रही प्लीज। हूँ। तो किसी भी क्राइम को करने के लिए कोई भी ऑनरेबल चेयर या बड़ा अपनी रोटी ये बढ़ाया, चाहे हम ऐसा करो, बहुत हमारी पार्टी को बहुत फायदा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी दिमागी संतुलन को स्टेबल रखना चाहिए। हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमारे हिंदुस्तान में, दिल्ली में, जेएनयू में जो लड़कों ने नारा लगाया, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब आप मुझे जी बताइए कि क्या इतने पढ़े लिखे क्वालिफाइड लड़कों को था, क्या सुप्रीम कोर्ट करके चाहिए थी वकीलों को और जजेस को? क्या वहां पर इतने या एंटी एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाने चाहिए थे? तो क्राइम करने के लिए उतावले रहते हैं, जिनका मन करता है क्राइम करने का। आप, हमारे इस्लाम में, कुरान में बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत नहीं होते, चोर नहीं होते। नाजिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल आपका सिग्नल जो है कुरान, डाउन है इंटरनेट का। अगर काइंडली आप इसको दोबारा से वो कर दें, क्योंकि आवाज मुझे बिल्कुल आपकी समझ नहीं आ रही है। वो बार बार जो है वो कोई भी आवाज इंटरप्शन नहीं आ आई रही है, भैया। कट। जी जी, अब ठीक हुई है। अब आप बोले। आप, मैं दोबारा फिर से पूरा बोलूं? नहीं नहीं, आप बात अभी आ रही है आवाज? जारी रखें, लेकिन आवाज कट रही है। जी जी बिल्कुल, अब सही है। अभी ठीक है? जी जी जी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में हिंदुस्तान में आई, तब से छोटी मोटी वारदातें हुई हैं, मैं उससे डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन कोई भी राइट्स बोल करके नहीं हुआ। कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई, या ऐसा कोई गोधरा कांड नहीं हो गया, या कोई हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हो गया। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबल आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने का तौर। और कांग्रेस
नहीं, दिल्ली में हुआ था पंजाबियों के ना, ऊपर बहुत दिल्ली कुछ में हुआ, मुसलमानों को। 2019 में नहीं हुआ था क्या? वो दिल्ली राइट्स नहीं हुए थे उसके बाद? देखिए, वो तो उसको संभाला भी गया बहुत अच्छे से उसको बढ़ने नहीं, मैं कह रहा हूँ एक मतलब दिया ये नहीं गया। कह सकते जिस कि नहीं तरीके हुआ, को हुआ है। 2009 अभी रीसेंट पास्ट में हुआ, नहीं, ये मैंने तो पहले ही बहुत अग्री किया भैया, मैंने पहले ही जी, जी। अग्री किया कि मैं नहीं कहूंगी हुँ, कि हुआ नहीं, हुआ, जी, छोटे-मोटे हुए वारदातें, लेकिन संभालने का तरीका बहुत अच्छा था। गोधरा कांड तक नहीं जी। चली गई थी बात, या निर्भया रेप के हुँ, बात नहीं चली गई थी, या कामदोनी जैसा घटना नहीं हो गया था। ऐसी घटनाएँ सामने नहीं आई थी। अभी तक नहीं आई है और ना आएँगी क्यों? लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभाला जाता है और कैसे उसको सेव किया जाता के लिए, ये इस सरकार को बहुत अच्छे से पता है। आज आज की टीम है और आईबी की टीम है और सीबीआई की टीम है और जितनी भी एजेंसीज की टीम है, वो मौन व्रत नहीं रखी हुई है। वो गूंगी और बहरी नहीं है, वो सर झुकाकर नहीं खड़ी है, वो सर करके खड़ी है कि भाई हम अगर कुछ होगा तो हम एक्टिवली और पूरी एनर्जी के साथ हम आज लोगों ने ये सोचा हुआ था कि भाई गेरुआ रंग की सरकार आएगी तो सारे मुसलमान तो बेचारे पता नहीं कहां, पर यहाँ क्या ईद की नमाज नहीं हो रही है? क्या यहाँ जुमा की नमाज नहीं हो रही है? क्या यहाँ ईद बकरीद नहीं मनाया जा रहा है? या क्या यहाँ शब कदर मनाया जा रहा है? लड़कियां सेफ है, सब कुछ हो रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, बेटी बच भी रही है, बेटी पढ़ भी रही है, मदरसों में कुरान भी दिया जा रहा है, मदरसों में कंप्यूटर भी दिया जा रहा है, मुद्रा योजना आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो कभी हम सपनों में भी नहीं सोचे थे कि ये मौन व्रत की सरकार में कभी ऐसा हो भी पाएगा, पर अब हो रहा है। और ऐसा गुजरात कांड, गोधरा कांड, निर्भया कांड कोई नहीं कह सकता है कि हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि उस वक़्त जितने भी इदारे थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने अपना काम सही नहीं किया या लीडरशिप सही नहीं थी? क्या वजह थी कि ये सारा कुछ उस वक़्त हुआ? अब सही वजह है, उस वक़्त नहीं था? वजह ये थी कि उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मौन व्रत में थे और जी, उनके पीछे से जो इटली का दिमाग चल रहा था, वो हिंदुस्तानियों प्राइम मिनिस्टर ही मौन व्रत रख लेगा जी। और बहरा हो जाएगा और इटली के नाक से उठेगा और बैठेगा, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी एजेंसीज और टीम्स हैं जिनको एक्चुअली में अपने अपनी ड्यूटी पर लिटरेसी लूज पड़ जाएगी। आज हिंदुस्तान में इतना बड़ा रिनाउंड एक फर्म चला रही हूँ, एक सॉलिसिटर फर्म चला रही हूँ, अगर मैं ही इधर उधर भागना स्टार्ट कर दूं, घूमना फिरना स्टार्ट कर दूं, तो बाकी जूनियर्स और स्टाफ तो वो ऐसे ही लूज पड़ जाएंगे कि भाई जब मेरी हुँ, मैडम ही नहीं आती है तो हमने भी तो चाहिए। तो जो मेन होता है उसको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना पड़ता है। आज भारत काम करते हैं, वो पीएमओ ऑफिस में रहते हैं, वो काम करते हैं, दिखाई देता है भी काम दिखाई दे रहा है, उनकी उनकी मेहनत दिखाई दे रही है, किसी को हॉलिडे वेकेशन नहीं मिल रहा है। पर देखिए पश्चिम बंगाल में एकमात्र मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो फीफा देखने के लिए चला गया कतर। तो इसका मतलब है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं है, लंबा हुँ। हॉलिडे ले लिया। अदरवाइज अगर काम हमारे सरकार में अभी जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो छुट्टी लेते हैं और ना वो छुट्टी लेने देते हैं। काम करो भाई क्योंकि जनता ने आपको इतना ऑनर दिया है, जनता बिल्कुल। है तो उस कर बिल्कुल, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि अगर जो इलेक्ट होके आता है तो उसको फिर वो सर्व भी करना चाहिए और इसी खिदमत के लिए भेजा जाता है, उनको वोट किया जाता है कि भई आप हमारे लिए अवेलेबल हो और हमारे लिए काम करोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर आपको अगले इलेक्शन में हम जिसे कहते हैं कि सबक सिखा देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और वो गुजरात इलेक्शन के हवाले से क्या कांग्रेस को टफ टाइम तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसमें तो ये है कि काफ़ी बुरी पोज़ीशन है कांग्रेस की। तो इसीलिए वो मतलब हर किस्म के हरबे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद उनको कोई पॉलिटिकल गेन मिल जाए और शायद कोई उनकी जो पार्टी काफ़ी लेट चुकी है, वो दोबारा से उठ खड़ी हो। देखिए सबसे पहली गलती राहुल बाबा जी की ये है जी, कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल दिया है। जी। द्वारा भास्कर जैसे फ्लॉप एक्ट्रेस लोगों के साथ वो यात्रा पर चल रहे हैं,
दाढ़ियां बड़ी करके लोगों को प्रूव कर रहे हैं कि उनकी भी अब उम्र हो गई, अब नहीं की जो एक ऑरा होता है वो उनके अंदर अभी तक आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी 20-25 साल वो और सीखें कि पॉलिटिक्स कैसे की जाती है और जनता के लिए कैसे काम किया जाता है, को पीछे लेकर के चलकर यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये आपको 2-4 मीडिया दिखा सकता है, पर जन सकते हैं। लीगली मैं घूमी हूँ। इवन सियाल वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कि उनके इलेक्शन में कितना ही मुसलमानों को मैंने अपनी नज़रों से देखा है, जो उनके पीछे-पीछे मतलब फैन फॉलोइंग की तरह घूम रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुजरात के मुसलमान सरकार से वहाँ की सर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, जो वहाँ की सरकार से ज़्यादा और 2000 आंकड़ा निकालें या रेशियो निकालें तो गुजरात बढ़ चुका है। गोल्ड देखिएगा तो दे आर वेरी वेल एक्चुअली और एक तरीके का सुकून है वहां पर, एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत है, किसी भी तरीके का वो हिंदू मुस्लिम वाला कोई अफरा नहीं है। तो हमारी जीत तो मतलब हमारे प्रधान की है और आई मीन घूमने टहलने दीजिए राहु बाबा को, थोड़ी सी कसरत हो जाएगी, थोड़ा सा काम हो जाएगा चलने से, इसके अलावा और कुछ बिल्कुल सही है नाज़िया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड बिल्कुल वो लाइफ को एन्जॉय शायद कर रहे हैं, इसीलिए पूरे वो सुना है कि पूरे हिंदुस्तान का चक्कर काटेंगे। काफ़ी बड़ा मुल्क है और पता नहीं अभी कितना टाइम रह गया, मेरे ख़्याल 1 डेढ़ महीने का टाइम उन्होंने दिया था कि इसमें वो अपना वो सर्कल जो भी उनका रूट होगा वो कंप्लीट हिंदुस्तान करेंगे। मैं ट्विटर पे नज़र आती है। पार्टी जी, जी। भाई साहब पार्टी के पैसे पर, अपनी कांग्रेस पार्टी के पैसे पर हिंदुस्तान के टूर पर निकले हैं। चलें अच्छी बात है, बाहर की टूर पे जाते हैं, हम हिंदुस्तान के टूर पे निकले हैं। ख़ैर एनीवे थैंक यू वेरी बाहर मच के नाज़िया टूर जी फॉर योर करते हैं टाइम फ्री में, एंड फोकट व्यूअर्स में थैंक यू वेरी आपके बिलावल भुट्टू, बाहर के टूर करते हैं फोकट में आपके बिलावल भुट्टू, जिनको उर्दू बोलना भी नहीं आता है। नहीं गलत है, सारी चीज़ें गलत है। अवाम का पैसा जो नेशन का पैसा है वो इनके लल्लो-तलल्लो पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली होता है जो नहीं होना चाहिए और एक गरीब मुल्क जिसकी अवाम मुश्किल टाइम से, बहुत मुश्किल टाइम से गुज़र रही है, उसको बिलावल साहब हो, नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई और एक्स वाई ज़ेड हमारे पॉलिटिशियंस हों पाकिस्तान के, उनको नहीं करना चाहिए। खैर एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।